आज हम आपके सामने पेश करते हैं वांट का यूज। वांट का यूज होता है इच्छा प्रकट करने के लिए। जब किसी की इच्छा जो है प्रेजेंट में होती है, पास्ट में होती है, तो इच्छा प्रकट करने के लिए हम क्या करते हैं, वांट का यूज करते हैं। तो प्रेजेंट में होता है वांट, वांट्स, और पास्ट में होता है वांटेड। पास्ट में क्या होता है, वांटेड होता है। ठीक है, लेकिन फर्क इसमें होता है कि अगर हम किसी काम को करने की इच्छा प्रकट करते हैं तो हमें इसके बाद में क्या लगाना पड़ेगा, टू। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, टू। और किसी वस्तु की इच्छा करना चाहते हैं, कोई वस्तु हम लेना चाहते हैं, किसी चीज की हमें इच्छा होती है, कोई चीज हम प्राप्त करना चाहते हैं, किसी चीज को लेने की इच्छा है, तो हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे। रीजन ये होता है कि वांट एज ए फाइनाइट वर्ब होता है, और जब दूसरी वर्ब हम लगाते हैं तो वो इंफिनिटिव में होती है। लेकिन अगर एक सेंटेंस दो वर्ब्स होती हैं, यानी कि चाहना से पहले, इच्छा से पहले अगर हम कोई क्रिया प्रकट करते हैं तो हमें टू लगाना पड़ेगा। अगर हम किसी वस्तु की इच्छा करते हैं तो हमें सिर्फ वांट लगाना है। जैसे देखिए, हम पढ़ना चाहते हैं, चाहते हैं, या ऐसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारी पढ़ने की इच्छा है, इच्छा है। इच्छा हमारी कहां है, प्रेजेंट टेंस में। देखिए, तो इसमें क्या करेंगे, चाहना से पहले और इच्छा से पहले क्या है, नानी ने, ये इन्फिनिटिव आ रहा है तो हमें इन्फिनिटिव लगाना पड़ेगा। यानी ये तो पहले से ही फाइनाइट वर्ब है। इन्फिनिटिव मतलब होता है कि जब चाहना से पहले क्रिया दी जाती है, उसमें जो नानी ने आता है जिस क्रिया में, उस क्रिया को जो हमें चाहने से पहले हम बताते हैं, बोलते हैं, तो हम वांट्स टू, वांटेड टू लगाते हैं। अगर हम किसी वस्तु की इच्छा करते हैं तो हमें टू लगाने की जरूरत नहीं होती है। समझ लीजिए आप, हम पढ़ना चाहते हैं तो या हमारी पढ़ाने की इच्छा है, या ऐसे कह सकते हैं कि हमारी इच्छा है पढ़ाने की, हमारी इच्छा है पढ़ाने की। देखिए, पढ़ाने की, और कीजिए, इच्छा कहां है, प्रेजेंट में। इच्छा कहां है, प्रेजेंट में। तो क्या करेंगे, इच्छा किसकी है, हमारी, तो वी वांट। ठीक है, और देखो नानी ने है क्रिया में, तो क्या हमारी किसी क्रिया करने की इच्छा है तो वांट टू, वांट्स टू, वांटेड टू लगाएंगे, तो वी वांट टू। ठीक है, और क्या है, पढ़ने की, सॉरी, पढ़ने की इच्छा है। ठीक है, टू रीड, तो बी वांट टू रीड, ये होगा प्रेजेंट में। अगर मैं इसको पास्ट में कहूं तो क्या हो जाएगा, उसकी खेलने की इच्छा थी, इच्छा थी। ठीक, या वह खेलना चाहता था, चाहता था। अब देखिए, चाहता से पहले, इच्छा से पहले क्या है, नानी ने वाली क्रिया। ठीक, इच्छा क्या है, इच्छा से पहले क्या है, नानी ने। तो जब इच्छा से पहले कोई नानी ने वाली क्रिया आती है, किसी काम को, किसी क्रिया करने की हमारी जब इच्छा होती है, तो हम वांट टू, वांट्स टू, वांटेड टू लगाते हैं। देखिए, ही, ये पास्ट टेंस में इच्छा है, भूतकाल में बीते हुए समय इच्छा है, तो ही वांटेड टू प्ले। दोनों का सेम, दोनों चाहे से बोलिए आप, उसकी खेलने की इच्छा थी, वह खेलना चाहता था। ठीक है, और खेलना उसकी इच्छा थी। ओके डन इट। अब हम आपको बताते हैं कि इसमें टू क्यों लगता है, वो तो मैं आपको बता दिया। इच्छा से पहले, चाहना से पहले, चाहता से पहले, चाहता था से पहले अगर किसी क्रिया को करने की इच्छा होती है तो हम वांट टू लगा देते हैं, वांटेड टू लगाते हैं, वांट्स टू लगाते हैं, टेंस के अकॉर्डिंग लगा देते हैं। लेकिन जब किसी ऑब्जेक्ट की इच्छा होती है तो हम वहां पर जो है टू नहीं लगाते हैं। ये आप समझ लीजिए, ये एक मिस्ट्री है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए आप, देखिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। ठीक, या मैं पैसा चाहता हूं, पैसा चाहता हूं, चाहता हूं। आप गौर कीजिए, मुझे पैसा चाहिए, मैं पैसा चाहता हूं, मेरी इच्छा काहे की है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, पैसा। यहां पर देखिए, इससे पहले कोई ना नी ने वाली क्रिया नहीं आई, मुझे कोई काम करने की इच्छा नहीं, सिर्फ मुझे पैसा 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 चाहिए। तो यहां पर आई वॉन्ट मनी, आई वॉन्ट मनी, मुझे पैसा चाहिए, मैं पैसा चाहता हूं। अगर इसे पास्ट में बोलेंगे, देखिए, उसे शोहरत, या मान लीजिए किताबें, किताबें चाहिए,
थी या उसकी इच्छा किताबन की थी, उसकी किताबों की इच्छा थी या वह किताबें चाहता था। ओके, तो उसे किताबें चाहिए थी। क्या चाहिए थी? किताबें। यानी उसकी इच्छा क्या थी? किताबें चाहिए थी। ओके, अब उसकी इच्छा कहाँ की थी? किताबों की। और वह क्या चाहता था? किताबें। तो चाहने से पहले, इच्छा से पहले क्या दिया गया? ऑब्जेक्ट दिया गया है। जब ऑब्जेक्ट दिया जाता है तो हम टू नहीं लगाते हैं, वांट, वांट्स और वांटेड लगाते हैं। पास्ट टेंस में ये गौर कीजिए दोस्तों, तो ही वांटेड, वांटेड द बुक्स। तो आई होप आप लोगों को समझ में ये बांट और बांट टू का यूज समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइम में हम आपके लिए नई मिस्ट्री लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।